गुरु भक्ति योग। जिनको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि कोई अच्छा शिष्य है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता, महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत, चित और परमानंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। दरवाजा खोलिए। भीतर से आवाज आई कि कौन है। बाहर वाले व्यक्ति ने कहा, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। इतना कहना था और द्वार खुल गया। भीतर थे 80 वर्षीय क्षीणकाय नेत्रहीन विरजानंद जी और बाहर दरवाजे पर थे दयानंद जी। दयानंद जी ने कहा, हे ज्ञान के सूर्य, मुझे प्रकाश दीजिए, मेरे अज्ञान तमस को हर लीजिए। विरजानंद जी ने कहा, क्या कुछ पढ़े हो? दयानंद जी ने पठित शास्त्रों के नाम गिना दिए। विरजानंद जी ने कहा, जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। इन सब अनार्य ग्रंथों को यमुना में फेंकाओ। इतना कहकर विरजानंद जी ने समस्त ग्रंथों का सार दयानंद जी के भीतर प्रकट कर दिया। प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी ने दयानंद जी का दिव्य चक्षु खोल दिया। उन्हें उनके भीतर ही चैतन्य ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया और बस यहीं दयानंद सरस्वती की खोज की समाप्ति हो गई। पूज्य श्री हमें कह रहे हैं कि जब संत महापुरुष अपनी निंदा की परवाह नहीं करते, तो ईश्वर के रास्ते पर चलने से यदि साधक की निंदा होती है तो वह क्यों परवाह करे। एक शराबी महापतन करने वाली शराब पीते समय
न तो अपने कुटुंबियों की परवाह करता है और न ही अड़ोसी पड़ोसी की, तो फिर साधक तो महान उत्थान करने वाली भगवत रस रूपी असली शराब पीते हैं, वे परवाह क्यों करें। लोग सिनेमा जाते हैं तब भी दूसरों के कहने की परवाह नहीं करते, फिर साधक तो सत्संग में जाते हैं, वे परवाह करेंगे क्या। लोग जो कुछ भी कहेंगे अपने सीमित मन बुद्धि से ही तो कहेंगे। अज्ञानी की वाणी में सार ही क्या है। अज्ञानी के संग से अज्ञान ही हाथ लगेगा। विरोध तो होता ही है, मगर उसमें जो अडिग रह जाता है वह आगे बढ़ जाता है। और अपनी मंजिल को पा लेता है। संसारी सिखाकर भी क्या सिखाएगा, वह संसार का बंधन ही तो पक्का करेगा। बंधनों से छुड़ा तो नहीं सकता ना। जिस फ्रेम में दादा फिट थे, यानी अज्ञानी की संसारिक दृष्टि में जिस फ्रेम में दादा फिट थे, उसी में पिता फिट हुए, उसी फ्रेम में पुत्र फिट हो जाता है। और वह फ्रेम आगे से आगे बच्चों को, पुत्र पौत्रों को फिट होने के लिए मिलता जाता है। हर पिता अपने पुत्र को वह फ्रेम पकड़ा देता है। पुत्र उसे पकड़ने से पूर्व विचार नहीं करता और फंसने के बाद निकल नहीं पाता, और अंत में उसी फ्रेम को अपने पुत्र को फंसाने के लिए विरासत में दे जाता है। बार बार कहा जाता है कि अपने जीवन से सत्संग न छूटे, गुरु के सानिध्य से हम दूर न चले जाएं। सद्गुरु के सानिध्य मार्गदर्शन में रहने से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। आचरण सुधरता है, पाप धुलते हैं, पुण्य बढ़ते हैं और हम साधना में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के रास्ते चलते समय यदि यह परवाह की कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम रह जाओगे। यदि सद्गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई, वह भले किसी भी कारण से हुई हो, या संतों का सहारा छूट जाता है, तो साधक न जीने के योग्य रहता है न मरने के। न इधर का रहता है न उधर का। इसलिए ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है तो विघ्नों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने मार्ग को अवरुद्ध मत होने दो, अवरुद्ध मत होने दो। फिर यदि माँ रोके अथवा बाप, भाई रोके या बहन, पति रोके अथवा पत्नी, साधक किसी से रोके न रोके। यदि मां रोकती है तो साधक ध्रुव बन जाए, बाप रोके तो प्रहलाद बन जाए, यदि पति रोके तो बहिना भाई बन जाए, यदि भाई रोके तो विभीषण बन जाए, यदि पत्नी रोके तो संत तुकाराम बन जाए। कुछ भी बनकर अपने प्रतिकूल वातावरण एवं व्यक्तियों में से अपना रास्ता निकाल के
आगे बढ़ता रहे।